आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस की। क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस का मतलब है कि इसके अंदर दो तरह के रेडिकल होंगे। एक तो एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल को एनायनिक पार्ट बोला जाता है, और एक होता है बेसिक रेडिकल जिसको हम कैटायनिक पार्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास CuSO4 है, तो CuSO4 के दो पार्ट है, एक एनायन है और एक क्या है, कैटायन है। तो एनायन को बोलेंगे हम एसिडिक पार्ट, मतलब एसिडिक रेडिकल है, और कैटायन को बोलेंगे बेसिक रेडिकल। तो इस पार्ट में हम, वीडियो के इस पार्ट में एनायनिक पार्ट की बात करेंगे और अगले पार्ट में हम कैटायनिक पार्ट की बात करेंगे। देखिए, कौन कौन से एनायन आपको पढ़ने हैं, नीट के सिलेबस में कौन कौन से पढ़ने हैं। बताने को तो मैं सारा एनायन बता रहा हूँ, लेकिन समझाऊंगा मैं बस उतना ही जितना कि नीट के सिलेबस में है या JEE के सिलेबस में। तो ग्रुप 1 जो है, 3 ग्रुप में पहले तो एनायन को डिवाइड किया जाता है। ग्रुप 1 में सल्फाइड आयन है, सल्फाइट आयन है, कार्बोनेट आयन है, एसीटेट आयन है और नाइट्राइट आयन है। इसको याद करने का तरीका है कि सबसे सुपर कार ऐसी नहीं होती। सबसे मतलब सल्फाइड, सुपर मतलब सल्फाइड, कार मतलब कार्बोनेट, ऐसी मतलब एसीटेट, नहीं मतलब नाइट्राइट। ठीक है। दूसरे ग्रुप में Cl- Br- I- ऑक्जिलेट और नाइट्रेट आयन होता है। तो उसको याद करने का तरीका है कल बाहर आई ऑक्जिलेट नाइट। ठीक। तीसरा जो है वो है, तीसरा ग्रुप है बोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड। बोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड मतलब बस से पाकिस्तान, फ्रांस। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और जब अगर आप ये नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप स्लो करके थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक के सुन लीजिएगा। ठीक है। ग्रुप 1 में रिएजेंट क्या डालेंगे, तो जैसे ग्रुप 1 का कोई एनायन आपके पास है और आपको लगता है कि ग्रुप 1 का एनायन है, तो आप इसके अंदर डाइल्यूट एसिड डालिए, चाहे डाइल्यूट H2SO4 डाल दीजिए, चाहे डाइल्यूट HCl डाल दीजिए। ठीक है। अगर ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे हैं तो ग्रुप 2 के टेस्ट में आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है। तो क्या ग्रुप 3 में क्या डालना है, क्या ग्रुप 3 में क्या डालना है, इसके लिए अब मैंने कुछ हिंदी में लिख रखा है, इसको ज़रा सा पढ़ के देखते हैं। तो ये लिखा है कि सबसे पहले हम सॉल्ट के सैंपल को थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लेकर ग्रुप 1 का रिएजेंट डालेंगे। ग्रुप 1 का रिएजेंट कौन है, डाइल्यूट HCl या H2SO4। अगर कोई गैस निकली तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर कोई गैस नहीं निकली तो नया सैंपल लेकर, मतलब वो टेस्ट ट्यूब वाला वो सैंपल फेंक दो और नया सैंपल लो। अब ग्रुप 2 का टेस्ट करेंगे और ग्रुप 2 के टेस्ट के लिए रिएजेंट डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर कोई गैस निकली तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, और अगर अब भी कोई गैस नहीं निकली, मतलब ना पहले ग्रुप के लिए निकली ना दूसरे के लिए, तो सैंपल में ग्रुप 3 का एनायन होगा, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले फर्स्ट का करना है डाइल्यूट से, फिर सेकंड का करना है कंसनट्रेटेड से। अगर कोई गैस निकल रही है, फर्स्ट से निकल रही है, तो फर्स्ट का टेस्ट कर लीजिए, फिर सेकंड का करिए। लेकिन अगर फर्स्ट से नहीं निकला है तो सेकंड का करिए, अगर सेकंड से भी नहीं निकला है तो थर्ड का बिना किसी रिएजेंट के करना है। अब ग्रुप 1 का जब आप टेस्ट करेंगे और ये सॉल्ट आपने मान लीजिए ले लिया, ये सॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सॉल्ट आपने ले लिया। ठीक है। और इसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल भी दिया कि डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। अब डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद कोई गैस निकलेगी मान लो, तो वो गैस तो दिखेगी नहीं आपको, वो तो बताएगा नहीं कि मैं CO2 हूँ या H2S हूँ। तो उसकी स्मेल, कलर, ये सब देखना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई ऐसी गैस निकली जो कलरलेस है, ऑडरलेस है, तो वो CO2 होगा। अगर ऐसी गैस निकली जो कि कलरलेस है लेकिन रोटेन एग, सड़े अंडे जैसी स्मेल आ रही है, तो समझ लीजिए H2S है। अगर वो कलरलेस है लेकिन पंजेंट स्मेल है,
तो इसका मतलब है कि वो SO2 है। अगर कलरलेस है और विनेगर की तरह स्मेल आ रही है तो समझ लीजिए कि वो CH3COOH है। और अगर ब्राउन कलर का है, क्योंकि अभी तक तो चारों कलरलेस थे, अगर ब्राउन कलर का है तो वो NO2 है। ठीक, कैसे रिएक्शन हो रहा है ये भी समझ लीजिए कि अगर कार्बोनेट आयन है तो वो H2SO4 से रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है। H2CO3 अनस्टेबल होता है तो वो टूट जाता है CO2NH2O में। अब ये CO2 गैस रिलीज होती है जो कि कलरलेस ऑर्डरलेस है। अगर सल्फाइड आयन है H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो वो H2S बनाएगा जो कि कलरलेस रोटेनेग स्मेल होगी। अगर सल्फाइड आयन है H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो H2SO3 बनाएगा जो कि अनस्टेबल है H2CO3 की तरह, वो टूटेगा SO2 में और H2O में। जो SO2 होगा वो कलरलेस होगा लेकिन पंजेंट स्मेल होगा। अगर एसीटेट आयन है H2SO4 से रिएक्ट किया तो CH3COOH बनाएगा जो कि कलरलेस है लेकिन विनेगर स्मेल है। अगर NO2 माइनस है H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो HNO2 बनाएगा। HNO2 भी अनस्टेबल होता है तो ये टूटता है NO में, NO2 में और H2O में। NO2 का कलर ब्राउन कलर का होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे NO2 माइनस मतलब नाइट्राइट आयन था। अब ये गैसें अगर निकली हैं और आपने कलर से या उनके स्मेल से पहचान कर ली है कि मान लीजिए कि आपको पहचान हो गया कि H2S है या SO3 है या कोई भी ऐसे SO2 है, ऐसा कोई भी गैस आपको आइडिया लग गया तो कंफर्म कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको CO2 का आइडिया लगा तो लाइम वाटर में से पास कराइए, अगर मिल्की हो जाता है तो समझ लीजिए CO2 है। अगर आपको लगता है कि H2S गैस निकली है, रोटेनेग स्मेल थी, तो एक फ़िल्टर पेपर लीजिए जिसको AgNO3 या लेड एसीटेट में डुबो दीजिए। उस फिल्टर पेपर को H2S गैस जहाँ से निकल रही है वहाँ पर ले जाकर रखिए। अगर आपको लगता है कि फ़िल्टर पेपर ब्लैक हो गया है तो समझ लीजिए H2S है, क्योंकि ब्लैक तब होगा जब AgNO3 की वजह से Ag2S बन रहा हो या PbCH3COO ट्वाइस की वजह से PbS बन रहा हो। अगर SO2 गैस रिलीज हो रही है पंजेंट स्मेल वाली, तो फिर फिल्टर पेपर को आपको डीप करना है किसमें, एसिडिक K2Cr2O7 में, जिसका कलर ऑरेंज कलर का होता है। अब ये ऑरेंज कलर वाला फिल्टर पेपर SO2 की तरफ ले जाइए। अगर वो फिल्टर पेपर ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब SO2 गैस रिलीज हुई है और SO3 एनायन इसमें प्रेजेंट था। अच्छा, ऑरेंज कलर का जो K2Cr2O7 है वो SO2 से कैसे रिएक्ट करके Cr2SO4 थ्राइस कैसे बना रहा है, ये रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अच्छा, SO2 गैस को अगर आप KMnO4 के एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर को डुबो कर ले जाए जो कि पर्पल कलर का होता है, तो वो SO2 उसके कलर को डिस्चार्ज कर देता है, मतलब कलरलेस बना देता है। उसका भी रिएक्शन मैंने लिखा है कि 2KMnO4 पर्पल कलर का है जो कि SO2 से रिएक्ट करके MnSO4 बनाता है जो कि कलरलेस है। अच्छा, अब आता है CH3COOH। CH3COOH को अगर पहचान करनी है तो फिल्टर पेपर को FeCl3 में डुबोकर ले जाया जाएगा CH3COOH के पास। अगर खूनी लाल रंग मतलब ब्लड रेड कलर आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि CH3COOH वहाँ पर रिलीज हुआ था, इसका मतलब एसीटेट आयन प्रेजेंट है। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है कि FeCl3 को CH3COOH से रिएक्ट कराते हैं, FeCH3COO थ्राइस बनता है जो कि ब्लड रेड कलर का होता है। अगर आपको नाइट्राइट आयन की पहचान करनी है तो ब्राउन कलर की गैस रिलीज होनी चाहिए। उस ब्राउन कलर की गैस के पास एक फ़िल्टर पेपर ले जाना है जो कि KI सॉल्यूशन में पहले से डूबा हुआ रहा हो। अब ये जो कलर है अब फिल्टर पेपर का वो वायलेट कलर का हो जाता है। और वायलेट कलर का क्यों होता है? ड्यू टू आयोडीन। नीचे रिएक्शन लिखी हुई है 2NO2 + 2KI।
2KNO2 प्लस I2। ठीक है। अच्छा, एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं हम ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में देखा जाता है कि मतलब आपके पास या तो नाइट्राइट आयन हो या तो नाइट्रेट आयन हो, इन दोनों में से कोई भी एक एनायन अगर होगा तो ब्राउन रिंग टेस्ट देगा। अब हम तो नाइट्राइट की अभी बात कर रहे थे, तो NaNO2 में क्या है, NO2 माइनस है। इसको डाइल्यूट H2SO4 में डालने पर ये बनाता है Na2SO4 प्लस HNO2। हमें HNO2 से काम है। HNO2 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो HNO2 अनस्टेबल होने के कारण टूटता है, बनाता है HNO3 प्लस H2O प्लस NO। ठीक है। अब ये जो NO है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउन कलर के रिंग बनाता है, जिसमें आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और NO जो लिगेंड है वो NO प्लस में चेंज हो जाता है और ब्राउन रिंग देता है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि सेकंड ग्रुप का कोई एनायन है तो वो गैस जो रिलीज होगी वो क्या क्या होगी। क्लोरीन होगा, कलरलेस होगा लेकिन पंजेंट स्मेल होगा। ब्रोमीन होगा, ऑरेंज ब्राउन कलर का होगा। आयोडीन होगा तो वायलेट वेपर होगा। CO2 या CO होगा तो वो कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, वो पहले भी पता चल चुका है। NO2 होगा तो ब्राउन कलर का होगा, रेड ब्राउन कलर का, ये भी हम पहले जान चुके हैं। अब देखिए सॉल्ट में कंसनट्रेटेड H2SO4, ये सॉल्ट है यहाँ पर, और सॉल्ट में आपने क्या मिलाया, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाते ही क्या हुआ कि कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाते ही ये गैसें रिलीज हुई जिनके कलर के बारे में बात हुई। अब ये गैस रिलीज हुई जो, अब इसके अंदर क्या करना है कि जब जो गैस रिलीज हो रही है तो इस सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में आपको AgNO3 मिला देना है, एक्वस AgNO3। अगर एक्वस AgNO3 मिलाते हैं, अगर क्लोराइड आयन है तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, ब्रोमाइड आयन है तो लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, आयोडाइड है तो डार्क येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, और अगर ऑक्जिलेट आयन है तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है। नाइट्रेट आयन है तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, क्योंकि AgNO3 फिर NO3 माइनस को रिप्लेस करके NO3 माइनस ही आएगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन NO3 माइनस ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जाना था। तो अब ये ब्राउन रिंग टेस्ट कैसे देगा, ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर टेस्ट क्या क्या चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन चाहिए आपको, NaNO3 या KNO3 मतलब NO3 माइनस आयन चाहिए, एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए। जब आप NaNO3 को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको NaHSO4 प्लस HNO3 मिलता है। अच्छा, ये जो HNO3 है वो H2O प्लस NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है, और इसके बाद फिर FeSO4 NO के साथ रिएक्ट करके FeSO4 NO के साथ रिएक्ट करके ब्राउन रिंग बनाता है, जो कि पहले भी हम लोगों ने जाना है। ठीक है। कुछ बातें और जान जाइए यहाँ पर। देखिए FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रियोल है। इस ग्रीन विट्रियोल को NO गैस के साथ जब रिएक्ट कराया जाएगा तो भी ये ब्राउन रिंग बनाएगा। फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट FeSO4 मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। क्यों फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अदरवाइज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन आफ्टर सम टाइम एंड गिव Fe2SO4 थ्राइस, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है। AlNO3 थ्राइस, CaNO3 ट्वाइस, BaNO3 ट्वाइस एंड PbNO3 ट्वाइस नॉट गिव ब्राउन रिंग टेस्ट। ये ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते। याद करने का तरीका क्या है, अच्छा पहले तो ये जान लीजिए कि बिकॉज देयर सल्फेट आर प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, क्योंकि जब इसको H2SO4 से रिएक्ट कराया जाएगा तो इनके सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अब कौन कौन टेस्ट नहीं देता, तो एल्युमिनियम, कैल्शियम, बेरियम एंड लेड का नाइट्रेट। तो आलू, कार, बाजार,
कि पब में, ऐसे याद करना। FeSO4 aqueous ऑल्सो यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ NO गैस फ्रॉम द गैसियस मिक्सचर, बिल्कुल सही बात है। ग्रुप 3 की बात करें, और अगर आप डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड H2SO4 नहीं डाले हैं, मतलब डाले हैं और कोई गैस नहीं रिलीज हुई, दैट मीन्स इसके अंदर ग्रुप 3 का एनायन है। अब ग्रुप 3 के एनायन में आपको 2 एनायन खाली पढ़ने हैं, मतलब बोरेट एंड फ्लोराइड नहीं पढ़ना है। सल्फेट आयन AgNO3 के साथ Ag2SO4 बनाता है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और फॉस्फेट आयन AgNO3 के साथ Ag3PO4 बनाता है, जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है। यहाँ तक हमारा जो है वो एसिडिक रेडिकल था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और नोट्स बच्चों ज़रूर बना लेना और बेसिक रेडिकल का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।